आइए, मैं चाहता हूं कि अब कुछ हंसा जाए, कुछ मुस्कुराया जाए और इस हंसी और मुस्कुराहट के साथ कुछ संजीदा बातें भी की जाएं। इसलिए कि मैं जिस शायर को, जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो हास्य व्यंग के ऐसे, जिसको बहुत आम तौर पर एक जुमला बोला जाता है, सशक्त हस्ताक्षर हैं और पूरी दुनिया में वो अपने हास्य और व्यंग के सहारे पहुंचे हैं। लेकिन उनकी खूबी यह है कि उस हास्य और व्यंग के साथ उनके सामाजिक जिम्मेदारी और एक हमारी राजनीतिक चेतना भी उनके कलाम में, उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन हंसने को उन्होंने इबादत तस्लीम किया है और हंसाने को बंदगी माना है। और ये सच भी है कि अगर आप किसी के लबों पर मुस्कुराहट ले आते हैं तो ये काम किसी इबादत से कम नहीं होता है। और ये काम इसलिए भी बहुत मुक़द्दस और पवित्र है कि देखिए, ये वो काम है कि दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी माँ की ख्वाहिश ये होती है कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा कहूं कि मेरा बच्चा हंसने लगे। तो ये तो वो पवित्र अमल है कि जो माँ की गोद से शुरू हो जाता है। लखनऊ में अक्सर पढ़ते हैं कि मुस्कुराइए कि लखनऊ है। हालांकि लखनऊ की जो हालत है तो लगता है कि रोइए ये लखनऊ है। लेकिन मैं इस जुमले को यूं कहता हूं कि मुस्कुराइए कि आप मुस्कुराना जानते हैं। मुस्कुराइए कि आपके बीच ऐसे लोग हैं कि जो ऐसा कुछ कहते हैं कि आप मुस्कुरा सकते हैं। तो उन्हीं में हमारे बीच आज के बहुत मोहतरम और बहुत ही सम्मानित कवि यहाँ पर मौजूद है, अनिल अग्रवंशी साहब, जो पूरी दुनिया में, चाहे वो नेताजी लपेटे में हो या दूसरे और जो काव्य मंच हमारे टीवी चैनल पर होते हैं उसमें हो, उन्होंने हर जगह अपनी ख़ास पहचान बनाई है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, बहुत अदब के साथ सादर आमंत्रित करता हूँ। तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। सुनिए अनिल अग्रवंशी साहब को। हेलो हेलो। माँ सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, रहनी दी। यूं नहीं इतनी तारीफ करी है तो कुछ बजा दें। मोइन भाई ने इतना जबरदस्त, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है ये, इसने बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने भी। और ये सरिता जी कह रही थी वो बात करते करते थक जाती हूँ फोटो से, मतलब असलियत में कितनी करती होंगी। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता महिला इतनी बात करती क्यों है। 2 महिला बात कर रही थी साहब, इतनी बात कर रही थी, उनको जज ने कमरे में बंद कर दिया 30 साल के लिए। बोले बंद हो जाओ, तुम जितनी बात करनी है कर लो, जब थक जाओ जब बता देना। 30 साल बाद जब रिहा किया गया तो एक महिला दूसरी से बोली, अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। महिलाओं का कुछ नहीं पता कितनी लंबी बात कर लें। और इतने बहुत अच्छा पढ़ा, 19 साल लग गए जुल्फ़े सफ़ेद में। 19, हमारे हरियाणा में नहीं इतने 19-20 साल लगते। हमारे तो सुबह बात करते, शाम को ख़त्म करके नक्की कर देते हैं। इतना लंबा काम किसके पास टाइम रखा। वैसे कल कोरोना पता नहीं कब मार दे आदमी को। 19-19 साल तक बात देख रहे हैं प्रेमी की, सवेरे से शाम तक, ये वो। हमारे नहीं, हमारे तो 2 पंक्तियों में बात खत्म कर देते हैं। मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी। बजाओ ताली फिर, और क्या। तो मस्ती में रहना चाहिए, टेंशन क्यों ले साहब। और टेंशन इतनी ले रखी है। भाषा की अपनी अपनी बात बताई। आदरणीय पूरम जी बैठी हैं, शकील सर बैठे हैं, हमारे मुख्य अतिथि साहब बैठे हैं। हमेशा मस्ती में रहना चाहिए। मैं तो 2 पंक्तियां कहता हूं कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है कि सारा हिंदुस्तान हंसता है। मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान हंसता है। हम लोगों की सद्भावना का ये कार्यक्रम, मैं दूसरी बार इस ऑडिटोरियम में, इस मुशायरे में शामिल हुआ और मेरी खुशकिस्मती कि मैंने राहत साहब के 2-3 मंचों का संचालन किया, वसीम साहब के साथ काव्य पाठ किया और मुनव्वर साहब के साथ किया। ये मेरा सौभाग्य है। और भाई बैठे हैं हमारे, अजहर साहब, इकबाल साहब, ये सब लोगों के साथ, मुमताज़ जी बैठी हैं, कितने मंच इनके साथ मैंने किए हुए हैं। मुमताज़ जी का भी अपना वो है, लखनऊ की बात करी, दिल्ली की बात करी, हरियाणा की बात करी। मैं थोड़ी देर तो आपको हंसाता हूँ, उसके बाद कविता पढ़ता हूँ आपके समक्ष। वो 3 लड़कियाँ खड़ी थी बस स्टैंड पे, एक लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। अभी उन्होंने 3 प्रदेशों की बात करी। तो एक मंचला लड़का घुरता हुआ जा रहा, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। तो 3 लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले लखनऊ की क्या बोली, जरादब वाला शहर है ना, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। मारे हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। कोई टेंशन नहीं हमारे पूनम जी,
सब कुछ मस्त प्रदेश है और मस्ती से ही तब जीना चाहिए भाई साहब। हमारा हरियाणा का कोई टेंशन नहीं लेता। वो एक 70 साल का तुमने सोचा ताऊ ने, यार तू तपस्या कर ले, भगवान को प्राप्त कर ले। 70 साल की उम्र में चला गया भाई साहब पहाड़ पर, 3 पहाड़ चढ़ के वहां बैठ गया, बोला अभी प्रकट करूंगा भगवान को और तपस्या करूंगा 5 साल। एकदम मन में आया यार तपस्या करने से पहले बीड़ी पी ले। अब 3 पहाड़ चढ़ के ऊपर गया था भाई साहब, बीड़ी निकाली मुंह पर लगाई, बाई चांस माचिस भूल गया। अब माचिस इतनी दूर नीचे जाके लाए कौन भाई साहब, इतनी दूर कौन जाए 3 पहाड़ चढ़ के। उन्होंने कहा चलो छोड़ो, बीड़ी जेब में रखी कि तपस्या करने बैठ जाओ। अगला तपस्या करने बैठ गया भाई साहब। 5 साल बाद प्रभु प्रकट हुए, बोले मांग बच्चा। बजाओ एक बार फिर मिलकर ताली, क्योंकि हाँ मोइन भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मणि का बहुत अच्छा पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसी कार्य के लिए बुलाया गया। ज़्यादा शायरी वायरी तो देखो मेरे को नहीं आती, लेकिन ये जो लोग पढ़ते हैं ना, 2 पंक्ति में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 15-20 मुशायरों में एज ए कवि शामिल हुआ और हमेशा मुझे इनको सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि 2 पंक्तियों में जो बड़ी बात कह देते हैं। 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा साहब। जो बच्चे जो मोबाइल पर लगे रहते ना कि जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, हमने जो बच्चों का हाल मचा रखा है। मैं पेरेंट्स से एक बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा मणिका जी के, जाग जाग कर रातें काली कौन करेगा, नन्हे बचपन की रखवाली कौन करेगा। जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, नन्हे बच्चों की रखवाली कौन करेगा। उल्टी सीधी बातों वाला इन जहनों में भर गया जो वो डाटा खाली कौन करेगा। हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और 4 पंक्तियां रखता हूं कि जीवन में कभी टेंशन मत लो साहब, अपने समय का मैं भी पूरा निर्वाह करूंगा, कोई टेंशन मत लो, बिना बात की टेंशन होगी। महिला इतनी टेंशन ले लेती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे घर के सामने सर पार्क है, मैं अपनी वाइफ के साथ टहल रहा था, एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली इंटरनेशनल कवि हूँ मैं, कि उसमें क्या बात हुई। अब ये मेरे बारे में इतना बता रहे थे, अनिल अगरवंशी देश के कोने कोने में गया। मैं सर आज तक कोने में नहीं गया। ये जितने भी जो मंच पे बोलते हैं ना, तो झूठ इतनी बोलते हैं। ये मोइन भाई की बात नहीं कर रहा, वो निसार जी कहाँ गए, निसार 3 ही बार आया वो मंच पर, जब से कभी मुशायरा शुरू हुआ, जब तीनों लेडीज आई है तभी आया वो यहाँ पर। निसार भाई से मैंने पूछा, निसार भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो छोटे शॉर्टकट में नहीं बताया, बोला जवाने जाने मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवां। कहाँ गए निसार भाई, ये खड़े निसार भाई का कोई मुकाबला नहीं, अद्भुत लोग हैं भाई साहब ये। हाँ एक बार निसार भाई के लिए भी ताली बजा दो। ये सब पूरे महफिल, और ये महफिल ऐसी चलती रहे साहब, कोई टेंशन मत लो। किस बात की टेंशन ले। मैं पत्नी के साथ साहब पार्क में गया, एक सुंदर महिला ने नमस्ते कर ली मेरे को। अब कर ली तो कर ली, मैं क्या करूं। आज 1 महीना हो गया सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप पढ़े लिखे लग रहे हो इसलिए बता रहा हूं मैं। आज 1 महीना हो गया मेरी लुगाई को टेंशन लिए, एक ही बात पूछ रही है, नहाते उठते बैठते टाइम, बता कौन थी वो, बता कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। तो क्यों टेंशन ले रखी है हमने बिना बात की। और ऐसी ऐसी टेंशन नहीं ले रखी है साहब जिसका कोई तात्पर्य नहीं है। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है। बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। मैं दुनिया मर जाएगी तो तू भाई ये तो भगवान का, ईश्वर का काम है, खुदा का काम है मारना जीना, तू टेंशन में क्यों बैठा है। बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा। टेंशन देख लो लोगों ने कहां कहां से छाट रखी है। मैं कोई टेंशन नहीं लेता कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। और 4 पंक्तियां बहनों के लिए, बेटियों के लिए, संस्कारों का मंच है। और छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लूंगा कि इसे बेटा बना पालो, गर्भ में मार देते हैं हम बेटियों को। तब कहना चाहता हूं मुमताज जी सुनिएगा कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। अद्भुत दृश्य है, महिलाओं की शक्ति का वर्णन करा। रेखा जी हमारे कितना उनके बारे में पढ़ा। रेखा जी, मैं उनका वोटर रहा हूं रेखा जी का, और उनके पहले मंच से लेकर और आखिरी के मंच तक जब तक वो सीएम बनी, मेरे को दायित्व मिला उनके मंच के संचालन करने का। रेखा जी दिल्ली में सीएम बनी, मस्ती की बात बता रहा हूं, भरपूर तालियां चाहिए। रेखा जी सीएम बनी, पूरा देश खुश, लेकिन बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोती रही। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। तालियां थोड़ी हैं, मजा नहीं आता मेरे को थोड़ी तालियों में। इतनी टेंशन ले रखी है लोगों ने बिना बात की।
अरे किस लिए? हाँ, काहे को टेंशन ले रहे हो? हम कोई टेंशन लेते नहीं है। घर में इतना सा आटा हो, बाबूजी सुनो, सर आप भी सुनो, कोरोना के दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने? वही लुगाई देखी 2 साल तक, सुबह से शाम तक। मैं सच बता रहा हूं, काम वाली आती नहीं थी बहन जी, लुगाई नहाती नहीं थी। सर मेकअप का सामान खत्म हो गया था, मेरे बराबर में खड़ी, आंखों में लिपस्टिक, होठों पे काजल लगा के, बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है इतनी खतरनाक? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। टेंशन हो रही है बिना बात की टेंशन। अरे काहे को टेंशन लग रहे हो? टेंशन की जरूरत ही नहीं है सर, मस्ती से जीवन गुजारो, और यही जीवन है। बन जाओ आप अंबानी, क्या फर्क पड़ेगा? बन जाओ आप प्रधानमंत्री, क्या फर्क पड़ने वाला? बन जाओ अंबानी, क्या फर्क पड़ने वाला है? बनेगा तो एक ही सबसे ऊपर सीट पे। तो मेरा यह मतलब है 8 करोड़ की इस दुनिया के अंदर, 8 अरब की इस दुनिया में, मैं इतना जानता हूं कि ईश्वर ने जो आपको ड्यूटी दी है उसको बड़ी ईमानदारी से, खुशी से निभाते हुए अगर हम अपना जीवन समर्पण कर दे, इससे बड़ा ज्यादा मानवता जीवन हो ही नहीं सकता साहब। हम लोगों ने ना जाने क्या क्या दिमागों में भर रखा है। हमेशा टेंशन, तो हमेशा मस्ती से रहना चाहिए। एक अंतिम कविता सुनाता हूं, कोई टेंशन मत रखो सर। ज्यादा टेंशन लोगे तो क्या बन जाओगे पूनम जी? ज्यादा टेंशन लोगे तो उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष बन जाओगे। ज्यादा पढ़ लिख जाओगे तो कभी 5वीं में फेल होकर देखो सर, इंटरनेशनल हास्य कवि अनिल अग्रवंशी बनोगे सर। कोई टेंशन मत लो, हमेशा टेंशन में पढ़ो। ये अकमल भाई ने कितने लोगों के नाम गिनाए थे, मेरा छोटा भाई बैठा, मेरा बड़ा भाई बैठा, 70 लोगों को तो पर्सनली जानते थे ये। जो इनके छोटे और बड़े भाई हैं वो मेरे लिए ताली बजाओ सारे मिलके एक बार। लेकिन सबने बहुत अच्छा पढ़ा, साधुवाद देता हूं। मेरे को हास्य के लिए बुलाया और 2 मिनट एक्स्ट्रा भी पूनम जी ने दिए, तो वो 2 मिनट एक्स्ट्रा वाले लेके माफी चाहता हूं सभी लोगों से। लेकिन चाहता हूं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। टेंशन इतनी हो गई, हमने एंजॉय करना बंद कर दिया, तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करना शुरू कर दिया सर। आप देख लो, पहले बड़े बूढ़े थे, हम सब तो गांव लोगों से आए हुए हैं, कोई यूपी से आया हुआ है, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से। हम लोग तो हैं गांवों के। ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सर बैठे हैं, बहुत सारी बार सुन चुका उनको मैं। लेकिन हम देखेंगे, सतीश भाई बैठे हैं, प्रणाम करता हूं। ये लोग, हम लोग बड़े बूढ़े मजाक करते थे, हंसते थे, किसी की बात का बुरा नहीं मानते थे सर। अब दिक्कत ये हो गई कि हम हंसी की बातों को तो गंभीरता से ले लेते हैं और गंभीर बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। क्या हम लोगों ने अपना हाल कर लिया जरा सी बातों को। एक बार जोरदार ठाका लगा दो सर। आप इतना अच्छा संचालन कर रहे हो इसलिए कह रहा हूं, वरना कहता नहीं। एक बार जोरदार ठाका लगा दो सर, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी? मैंने नहीं कही, रामदेव जी ने कही। मुझे क्या पता कितनी नाड़ी होती हैं? ये हर बात पे सोचते हैं मैंने कही है। मैं क्यों कहूंगा जब मेरे को पता ही नहीं नाड़ियों का। एक आधे आदमी के अंदर टोटल 400-500 नाड़ी होते हैं, ऐसे भी लोगों को भी जानता हूं। एक बार जोरदार ठाका लगा दो 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं सर। मैंने मंच पे से एक बार ये बात कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड। इस पे ही की मात्रा नहीं होती। बजाओ ताली। अंतिम कविता सुनाता हूं, कोई टेंशन नहीं लेने का सब, और मस्ती से पढ़ना चाहिए। एक अंतिम छोटी सी बात, क्योंकि मैं जानता हूं जोक्स नहीं सुनाने चाहिए, लेकिन मेरे को छूट दी कि कुछ लोगों में एंजॉय हो। एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, बच्चे का रिजल्ट आने वाला। पिताजी ने साफ साफ कह दी, देख भाई तेरा कल 2 बजे रिजल्ट आएगा, मैं वीआईपी लोगों से घिरा रहता हूं, तेरे कोई भरोसा नहीं है तेरे ऊपर। तू रिजल्ट आए तो अपना ओपन मत करियो, तू अपना रिजल्ट इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसे करूं? बोला एक पेपर में फेल हो जाए, एक सब्जेक्ट में बोल दियो जय श्री राम, मैं समझूंगा 1 में फेल हो गया। 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, मैं समझूंगा 2 में फेल हो गया। 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवानों के नाम ले दियो, मैं समझूंगा हो गया 3 में फेल। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, सामने पापा की मीटिंग चल रही थी। पापा ने इशारा करा, बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का था। बोला पापा सांचे दरबार की जय। कोई नंबर नहीं, सफाचट मैदान बिल्कुल साफ। तो वहीं से एक हास्य कविता का जन्म हुआ, और वो जो सब टीवी वाह वाह क्या बात पर आपने सुनी होगी, उसी कविता को मैं पेश करता हूं सर। हाँ, कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद सर, कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया,
अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 10 साल बाद पहली से ही उठवा लिया, वहीं पाया बैठा हुआ। और इस पंक्ति में सारे सदन का आशीर्वाद। 12वीं कक्षा में मेरे उस टाइम पूरी क्लास में आपकी भरपूर तालियां और मेरे को बधाई मिलनी चाहिए। 12वीं कक्षा में उस टाइम में सर मेरे अकेले के पूरे परिवार में 33% नंबर आए थे। ये 3 लोगों ने बधाई नहीं दी भाई साहब, इनके 33 भी नहीं आए थे। 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी पूजा करने के लिए। 33 में बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया। और इसी खुशी में सवेरे की सवामणि शाम का भंडारा रख दिया। साफ तालियां इस बात पर चाहूंगा कि आज बच्चों के 80% नंबर आते हैं। जब भी आत्महत्या कर लेते हैं, पहले बच्चों के 33% आते थे तो भंडारे होते थे। हमने बच्चों का बचपन कहां मार दिया। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में सुबेरे की सवामणि शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में व्हाइट वॉश करा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी कि रिश्तेदारों को दिखाऊंगा तुम्हारे किसी के आए। कविता का पावरफुल पंच देता हूं और आपकी तालियां चाहता हूं। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी मां ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। सर 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला। दाखिला आजा निसार भाई, दाखिला आखिर 33 ही आए थे इनके भी। 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। यार कविता भूल जाते हैं ना आप, थोड़ा सा बीच में आ जाते हैं ना। दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी घर में देसी की घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी। सर 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई गिला ना कोई शिकवा। दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। भैया की शादी स्कूल से हुई है, 6ठी में पढ़ते हैं, 24 साल के हो गए। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। और सर कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पढ़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। और जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। राजनीति पे बोलने को मना किया है, लेकिन राजनीति के विषय में क्या बात कहूंगा, आपकी तालियां आसमान छुए। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। मोबाइल। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।